अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग का नाश्ता बन रहा है क्योंकि बारिशों की वजह से हो गई हैं स्कूल्स की छुट्टी। तो आप लोगों को पता है कि छुट्टियों में जब छुट्टी होती है तो हम लोग अंडा पराठे का ही नाश्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर वर्किंग डेज़ में तो इतना मॉर्निंग में टाइम नहीं होता कि मैं जो हूँ इतना हैवी डेवी नाश्ता बना लूँ। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ ना, तो आप लोग टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे। और मैं आप लोगों से जो भी बातें शेयर करती हूँ ना गाइस, तो मैं जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं मैं या तो वही आप लोगों से शेयर करती हूँ, या फिर जो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज ना मैं आप लोगों से ऐसी 3 बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी, और क्यों शेयर नहीं करनी वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में जाकर बताऊंगी। उससे पहले जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जो है वो एंड तक आप लोगों ने देखना है। तो सबसे पहली बात जो है वो कि आपने अपने फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो किसी से भी शेयर नहीं करने हैं, कि आप आगे अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, कहाँ घूमने जाने वाले हैं, क्या ख़रीदने वाले हैं, या फिर कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मतलब कुछ भी नहीं आपने किसी से भी शेयर करना, इवन के अपने सगे बहन भाइयों से भी नहीं शेयर करना होता। और दूसरा, आपने अपनी इनकम भी किसी से शेयर नहीं करनी कि आप क्या कमा रहे हैं और कहाँ से कमा रहे हैं, कैसा कमा रहे हैं। लोगों को जो सोचना है ना उन्हें सोचने दीजिए, कि उन्हें लगता है कि भैया आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, या जो भी उनकी सोच है ना उनकी सोच उन तक रहने दें। बाकी आगे से अगर आपसे कोई पूछ भी रहा है ना कि भैया आप क्या आपकी है क्या है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं बताना कि आप क्या कमा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख चुकी हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपनी यूट्यूब इनकम आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, उसके बाद जो है मेरा फॉल डाउन जो हुआ है वो मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है। तो ये चीज़ भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और अब बहुत ज़्यादा मैं संभल चुकी हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को भी यही बात कहती हूँ कि आपने भी जो है मतलब मेरी तो छोड़े, आपने अपनी इनकम भी किसी से शेयर नहीं करना है। क्योंकि देखिए हर किसी के देखने की सलाहियत जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब वो आपको किस नज़र से देख रहा है ये आपको ख़ुद को भी नहीं पता होता, और कौन आपका अपना है, कौन अपना हो के भी आपके लिए दिल में हसद रख रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी की लाइफ जो है वो डिफरेंट रखी है। इवन के सगे बहन भाइयों की लाइफ भी जो है वो डिफरेंट ही रखी है। अगर आप 4 बहन भाई हैं, 6 बहन भाई हैं, जितने भी हैं, तो सब की लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहन भाई में हसद आ ही जाती है आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर, आपकी इनकम को लेकर, कि भाई ये देखो ये कितना घूम रहे हैं और ये कितना मतलब अच्छा पहन रहे हैं, इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही कमा रहे हैं और कितनी जगह से कमा रहे हैं, कितनी जगह से इनकी इनकम आ रही है। मतलब हस्बैंड की अलग गवर्नमेंट जॉब है, वाइफ अलग प्राइवेट जॉब पे जा रही है। फिर कुछ महीनों पहले जो है मैंने यूट्यूब की इनकम भी आप लोगों को मतलब लोगों को शो करवा दी। तो अब तो हज़ारों लोग मुझे देख रहे हैं। तो अब हर किसी के देखने का अंदाज़ सेम तो नहीं हो सकता ना। जहाँ आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो वहाँ कुछ जलने वाले भी होते हैं। तो हमें तो नहीं पता होता कि कौन हमसे जल रहा है, कौन हमसे नहीं जल रहा है। बट उस टाइम जो एक्साइटमेंट में ना मैंने अपनी इनकम इस तरह से शो करवा दी और वो कड़क कड़क नोट देखी। उसके बाद जो बस मेरा डाउनफॉल हुआ है, तो बहुत जो है अल्लाह ताला ने इस चीज़ से ना मुझे काफ़ी सीखने को मिला है कि बस नेक्स्ट टाइम ये जो 2 बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ना, ये तो आपने बिल्कुल भी किसी से भी शेयर नहीं करनी। एक तो आपने अपनी इनकम, और दूसरा कि अपना फ्यूचर प्लान्स, कि आगे आप क्या करने वाले हो, कि हाँ आपको जो करना है ना आप करो, चुपचाप से करो। जब वो आपका काम हो जाए उसके बाद दुनिया खुद ही देख लेगी, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इवन के अपने अपनों को भी नहीं बताना ये बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि देखिए नज़र जो है ना वो अपनों की भी लग ही जाती है, और कहीं ना कहीं उनके दिल में ना हसद आ ही जाती है कि मतलब अच्छा अगर ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये लड़की होकर ये इतना कुछ कर रही है तो मैं भी करूं। उसके बाद जो है ना फिर कहीं ना वो हसद जो है फिर वो आपको थोड़ा सा
परेशान करने लगती है, जिस तरह से मेरे साथ जो हुआ। मत तो आपने इन 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। ये आपने 2 बातें जो हैं अपने सगे बहन भाइयों से भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि देखें पाँचों उंगलियां जो है ना वो बराबर नहीं होती हैं। अगर आप 5 बहन भाई हैं तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कभी दूसरे बहन भाइयों को देखकर दिल में हसरत आ ही जाती है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा रह रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनका अलग घर है, उनका ये है, तो कहीं ना कहीं हसरत आ ही जाती है। और जब आप उनसे मिल रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से मिलें, बिल्कुल मेल झोल की तरह जैसे होता है वैसे ही रहें। बस ये कुछ बातें हैं जो कि आप पर्सनल रखें, शेयर ना करें, अपना अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, लेकिन अपने प्लान्स आपने एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करने। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि आपने अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं ना वो भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, नॉट इवन विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, किसी के साथ भी ना आपने अपनी वीकनेस जो है किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। क्योंकि देखें हमारा जो वक्त है ना वो एक जैसा नहीं होता, या हमारे हालात एक दूसरे से मिलने जुलने का अंदाज जो है वो कभी भी ना एक जैसा नहीं होता। लाइफ में ना अप डाउन्स आते रहते हैं। लाइक अगर आपने अपनी कमज़ोरी अपनी किसी फ्रेंड या अपनी किसी फैमिली मेम्बर या अपने किसी बहन भाई से आपने अपनी कमज़ोरी शेयर कर दी, देन भाई आगे जाके कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद जाके उससे आपकी नहीं बन रही, किसी बात की वजह से उससे आपकी बिगड़ गई है, तो फिर जो है वो फिर आपको ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फिर आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी उस वीकनेस को लेके जो कि आपने अपने फ्रेंड के साथ या अपने किसी के साथ शेयर कर दी हो। क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़े इख्तलाफात हर किसी रिश्ते में ना होते ही हैं, इवन के सगे बहन भाइयों में भी हो जाता है। अरसे अरसे जो है वो बात नहीं करते कोई ना कोई, तो अगर आपकी कोई वीकनेस उनके पास होगी तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि फिर आप भी परेशान रहते हो। और आजकल के हालात तो आप लोग सब जानते ही हो, पहले वाली मोहब्बतें तो रही नहीं है रिश्तों में। और फिर अगर आपके बीच खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती है और फिर आपका मिलना जुलना बंद हो जाता है, तो फिर आप लोग जानते ही हो कि आप अपनी उस वीकनेस को लेकर किसी दूसरे के हाथों कितना जलील हो सकते हो। तो कोशिश किया करें कि आपकी जो भी कमज़ोरी है ना आप किसी के आगे ना करें। अगर उसके साथ आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो आप ना करें उसके आगे अपनी कोई भी कमज़ोरी ज़ाहिर। अगर आपकी कोई कमज़ोरी है भी ना तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के आगे अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करें, अल्लाह ताला के आगे बैठ के रोएं। अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है या आपको कोई इंसान से कोई तकलीफ़ मिल रही है, तो पता है क्या, मुझे अगर किसी भी शख्सियत की तरफ से कोई भी तकलीफ़ मिलती है ना तो मैं जा नमाज़ बिछा के सिर्फ़ अल्लाह के आगे रोती हूँ और सिर्फ़ अल्लाह से कहती हूँ। और जो भी मेरी बात होती है ना अल्लाह से, मैं सिर्फ़ अल्लाह से करती हूँ। क्योंकि देखो अल्लाह पाक जो है वो सिर्फ़ अल्लाह है जो आपकी बात को मतलब यहीं रहेगी बात, और ये भी डर नहीं होता कि किसी तीसरे बंदे तक आपकी बात चली जाए। तो बस आपकी जो भी वीकनेस है, आपकी जो भी दुआ है ना, आप सिर्फ अल्लाह ताला के आगे बैठकर डिस्कस करें और अल्लाह ताला से ही अपनी बात करें। कभी कभी ऐसे होता है ना, हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि हमने अपनी वीकनेस, हमने अपनी प्रॉब्लम किसी बंदे के साथ शेयर करके हम हल्का हल्का फ़ील कर रहे होते हैं। उस टाइम तो देखिए हम हल्का हल्का फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन बाद का वक्त जो है ना वो हमें नहीं पता होता कि आगे जाके ये बंदा जो है हमारे लिए लॉयल होगा या ये वक्त जो चल रहा है ये क्या हमेशा एक जैसा ही रहेगा। नहीं, आप मजबूत हो जाएंगे अपनी जगह अगर आप अपनी लाइफ में इन 3 चीज़ों को शेयर करने से एहतियात कर लेंगे, जो कि मैं आपको ये 3 चीज़ें बता चुकी हूँ। क्योंकि मैंने इन तीनों चीज़ों से जो है वो धोखा खा चुकी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि अब कोई मतलब जो मुझे देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस, और अगर मेरी ये 3 बातें बताने से किसी का भला हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है ना। तो आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल रहे हैं, बहन भाइयों से मिल रहे हैं, आप मिलिए, आप अपनी जो भी आपको बातें करनी है वो कीजिए, लेकिन डिटेल में कोई ऐसी बात ना कीजिए जो कि आगे जाके उस शख्स से आपको ही नुकसान पहुँचे। तो ये जो बातें हैं ना, लाइक इनकम किसी को आपने नहीं बतानी है, आपने आगे क्या करने वाले हो वो आपने पहले से नहीं बताना है। जब आपका काम हो जाए, हाँ भाई, फिर आप बता दो कि भाई हम ये लेना चाह रहे हैं, हमने ले लिया है, हम यहाँ जा रहे हैं, या जो भी है आप करने के बाद जो है वो बता दो। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ ना मैं अपनी लाइफ में यही अप्लाई कर रही हूँ। जब मेरा काम हो जाता था तो बता देते हैं भाई कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, जो भी है, मतलब काम होने से पहले अब
मैं और मेरे हस्बैंड, हम किसी से को नहीं बताते कि मतलब हम कुछ करने वाले हैं। जब हमारा काम हो जाता है तब हम लोग बता देते हैं, और बाकी इनकम जो है वो भी जो है अभी बस यूट्यूब की थोड़ी सी हो गई गलती। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस चीज़ का भी हम लोग जो है वो ख्याल रखेंगे, और अपने सीक्रेट्स जो है वो तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताने हैं आप लोगों ने। ये 3 चीज़ें जो है ना, अगर आप अपनी लाइफ में सेट कर लेंगे ना, तो आप खुद से फील करेंगे कि आपको अपनी खुद की लाइफ जो है वो कितनी सेट फील होने लगेगी, और आपको कितनी सेटिस्फेक्शन आने लगेगी। आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, आप हसद नज़र से भी बच जाओगे, और बिल्कुल माशाल्लाह से ना वेल सेटल आपकी लाइफ रहेगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो मैं भी जो हूँ वो कम बैक करने लगी हूँ। लाइक पहले जो है 15 दिन में एक वीडियो डालती थी, उसके बाद हफ्ते में एक डालने लगी, दिन हफ्ते में अब 2 डाल रही हूँ, और अब जो है माशाल्लाह से हर 2 दिन में एक वीडियो मेरी आ रही है। तो इसी तरह जो है इंशाल्लाह एक दिन रेगुलर भी हो जाऊंगी। का घर बन रहा है वो भी हैं, और एक चौकीदार हैं, राशिद हैं। ये लोग मतलब 3-4 ये लोग बंदे, इन्होंने कहा कि चाय बना के दें, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है। ठीक है। अच्छा, दूध के साथ इसलिए नहीं पका रही क्योंकि हमारे पास अभी है पाउडर मिल्क डालना है, तो ये मैं बाद में डालूंगी। वैसे खुला दूध होता ना तो मैं डायरेक्ट दूध पत्ती चाय बनाती, बट ये भी बहुत अच्छी बनाऊंगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े। गाइस किचन की हालत को थोड़ा सा भी इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं किचन क्लीन कर ही रही थी कि बारिश हो गई। अब बारिश हो गई और फिर मुझे ये काम मिल गया, तो ये काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं अपना किचन क्लीन करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये आ गया हमारा दूध, और ये मेरे पकौड़ों का सामान जो कि मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और गाइस ये देखो यहाँ आ जाता है बेसन, और तो अभी हम लोग बनाएंगे पकोड़े, और पकोड़ों के साथ साथ चाय। यहाँ पे पकोड़े बन चुके हैं हमारे। अब थोड़े पकोड़े हम लोग बाहर के लिए निकाल देते हैं, और यहाँ पे चाय भी रेडी है, और चाय को यहाँ पे थर्मास आएगा इसमें पलट लेते हैं। फिर से कहूँगी किचन की हालत को इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि अभी मैं बस किचन साफ़ करने ही लगी हूँ। और फिर मैंने सोचा थोड़ी से पकोड़ों के अलावा ना रिदा के लिए फ्राइज़ भी बना ली जाए, तो यहाँ पे रिदा के लिए बन रहे हैं फ्राइज़। ताकि बस बहुत काली जाएगी चाय, बंद कर देते हैं। ना हटा प्लेट बन चुकी है, केचप भी रख दिया है साथ में, और अब कप तो है ना उनके पास। चलो फिर ले जाओ बस। इसको निकाल लेना। हाँ मैं निकाल दूँ।